Hello everyone, I'm Niharika. Welcome to the English Workbook. So there is again another challenge that is 10 on 10 challenge और इस बार एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं प्योर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस जो आपके सामने आएंगे टाइमर के साथ आपको क्वेश्चंस करने होंगे राइट एंड देन यू नो द ड्रिल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है इस छोटे से टेस्ट में ऑल्सो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी बट फॉर द गो हम एक साथ सारे 10 क्वेश्चंस करेंगे फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिंस इट्स अ रैपिड फायर राउंड आई विल गिव यू 40 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन और आपको उन 40 सेकेंड्स में इसको मार्क करना है अपना आंसर डिसाइड करना है सो या दैट्स द प्लान फॉर द वीडियो Before we go ahead, make sure कि आपने subscribe कराओ, hit that bell icon, make sure to like and share the video. If you want to know more about me, मेरे profile की details, मेरे website and academy की profile, social media profiles, सब कुछ आपको description box में मिलेगा. Don't forget to check it out. And let's now begin. हम एक साथ सारे ही क्वेश्चन कर रहे हैं आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या पूछा है सो इफ़ यू मार्क बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट सो दैट वुड मीन्स कि फर्स्ट सेकेंड गलत है थर्ड सही है तो आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर मार्क करो डिसाइड करो B is the right answer. Explanation later on. Time up. That's your answer. बिना रुके क्वेश्चंस करते जाना है टाइम अप That's your fifth question.
There we go. Moving on to the next one, sixth one. You can mute from your end क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन करने पर ध्यान देना है. There we go. Next one. Time up. That's the answer. Next one. इसके बाद we have around 2 more to go. Okay, time up. Second last. And the 10th question. Okay. So we are done with all the questions. I'll quickly explain you now क्योंकि वहाँ पर हम सीखते हैं कि क्या सही अप्रोच हो, कैसे हम कम से कम समय में सही क्वेश्चन करें जब आपके पास ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं. समटाइम्स एक सेंटेंस होता है और उसी सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है. सो देयर इज़ लाइक लेट्स से कि आपके पास में एक ही सेंटेंस दिया हुआ है. हिज कमेंट्स फॉलोड अ सीरीज ऑफ मेजर्स बाय द यूएस दैट हैव अफेक्टेड इंडिया. तो आपके पास ऐसा सेंटेंस है और उसमें मे बी एक पार्ट मार्क कर दिया गया है. ओके और वो पार्ट जो है उसका आप उसके 3 ऑप्शन बन जाते हैं आपके पास में. सो अ सीरीज ऑफ मेजर्स, इसको कर दिया अ सीरीज ऑफ मेजर्स एंड समथिंग डिफरेंट. तो आपको
या इस प्रकार से दिया हो या ऐसे पूरे पूरे सेंटेंस दिए हों। समझना ये है कि डिफरेंस किस पॉइंट पर है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझो। जैसे मेजर्स, मेजर, मेजर्स, अफेक्ट, अफेक्ट, इफेक्ट, क्योंकि बाकी चीज़ें सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ना। बाय द यूएस, दैट हैव, सो ऑल दीज थिंग्स वी डोंट हैव टू वरी अबाउट। अब हम इफेक्टेड यहाँ पर क्या बोल सकते थे? आपका बी ऑप्शन है कि कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। इफ़ेक्ट जब असर के बारे में बात होती है तब अगर वर्ब का यूज़ करना है तो अफेक्ट बोलेंगे, अदरवाइज इफ़ेक्ट बोलेंगे एज अ नाउन। ओके, असर के लिए एज अ नाउन इफ़ेक्ट होगा। लेकिन इफ़ेक्टेड एज अ वर्ब का मतलब होता है कॉज करना, वो हम नहीं बोल रहे, हम असर के कॉन्टेक्स्ट में चाह रहे हैं बोलना, सो अफेक्टेड होगा। दैट्स वाई ये तो डेफिनेटली गलत था। अ सीरीज ऑफ मल्टीपल थिंग्स होगा तभी वो जाकर एक सीरीज में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे ये सिंगुलर गलत हो गया, सो दैट्स वाई सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। ये वाला पूरा सही है। हिज कॉमेंट्स फॉलोड अ सीरीज ऑफ मेजर्स, किनके द्वारा? बाय द यूएस। मेजर्स के लिए दैट का यूज हुआ है, दैट हैव अफेक्टेड इंडिया। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पर वापस से पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम सबसे पहले नज़र ही जानी चाहिए कि किस पॉइंट पर अलग हो रहा है। सो जस्ट लाइक ये फर्स्ट टाइम आपके सामने पॉप हुआ, व्हाट डिड यू फाइंड, या आपने क्या वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करी। ओके, सो दैट्स देयर। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, द राइट फ्रेज इज व्हाट, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से काम को आरंभ करना, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। डेफिनेटली वी गेट टू सी कि थर्ड वाला गलत है, थर्ड गलत है, थर्ड गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। आपके पास इनकरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, सो थर्ड इज इनकरेक्ट। बाय नहीं होता, स्टार्टिंग बाय स्क्रैच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब हम देखते हैं न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन, दो जगहों के नाम है, दो सिंगुलर ऐड करे जा रहे हैं एंड से, तो ये सिंगुलर को फॉलो करने वाला वर्ब नहीं लग सकता, सो दैट्स वाई फर्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग। सेकेंड में वर्ब भी सही है, दूसरी चीज़ें भी सही है, दैट्स द ओनली सेंटेंस जो कि सही सेंटेंस है। ऑलवेज अपना रीज़न क्लियर रखा करिए आप लोग सभी कि क्या होना चाहिए एक सही सेंटेंस। आपको उसको ओवरडू नहीं करना है और बेहतर नहीं बनाना है, बट यू मस्ट नो। सो लेट्स कम टू दिस वन। इसमें तीनों गलत थे, ऑल आर इनकरेक्ट। आई होप आपने सही पढ़ा हो यहाँ पे। सो एक तो ये इस पॉइंट पर डिफरेंस आ जाता है जो कि है ऑफ का। मस्ट है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ कभी भी अंडरस्टूड नहीं लगेगा। ओके, सो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। देन अगर हम देखें, सो वी आर सेइंग दिस थिंग। ओके, आई विल रीड द सेंटेंस। अब जैसे फर्स्ट वाला तो गलत है, first has to be there in the list of incorrects. Okay, labeling of is wrong over here क्योंकि ये वाला जो off है, we don't use this off, हम बोलेंगे labeling of something. Okay, OF1 off। यहाँ culture, cultural, cultural, cultural differences, डिफरेंसेस किस टाइप के हैं, कल्चर के ऊपर बेस्ड, सो उसके लिए जो एडजेक्टिव होता है वो कल्चरल होता है, एंड दैट्स वाई इस पॉइंट पर ये मिस्टेक हो गई, तीनों ही गलत हो गए। सही सेंटेंस होता द यूएस मस्ट अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस ओवर द लेबलिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट्स। सो तीन पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ही आपको पता चल जाता है कि तीनों में एक एक मिस्टेक है। That's why your answer becomes the last one. Now, Taliban will change tack only if it's forced. Okay, will change, shall change. Will और shall दोनों ही future tense को बताते हैं and we can use it. So that's not a problem. यहाँ पर जो it's का use हुआ है, the second point of difference is it's। ये वाला जो इट्स होता है दैट मीन्स इसके बाद में एक नाउन आएगा और वो पोजीशन को बताएगा, और जो अपोस्ट्रोफी के साथ होता है दैट स्टैंड्स फॉर इट हैज़, या फिर
इट इज़, उसका शॉर्ट फॉर्म में हम अपोस्ट्रोफी लगा के फिर इस प्रकार से लिखते हैं. सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, फर्स्ट वाला गलत है, ये वाला इट्स नहीं काम करेगा, लेकिन विल हो या शैल हो दोनों काम कर सकते, दोनों सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होते हैं, बाकी आगे तो कहीं प्रॉब्लम है नहीं. दैट्स वाई ओनली फर्स्ट इज इनकरेक्ट इज योर आंसर. Now again, let's go through and search कि कहाँ कहाँ क्या हो गया. So goods policy, good policy, good policy. चलो आगे देखते हैं. The willingness to learn from others, through others, from others. आप हमेशा किसी से ही सीखते हो, तो through others तो पक्के से गलत है. Then हम यहाँ पर अगर देखें goods and good में, अगर आपको देखना है तो दो डिफरेंस, जैसे एक है फ्रॉम का डिफरेंस और एक है गुड्स का, इसी में आप समझ सकते हो, है ना. सो फर्स्ट one says the precondition of goods policy is dissent and debate. So ये goods policy is a bit fishy over here. The precondition of any good policy is dissent and debate. The willingness to learn from others. एक जनरल सेंटेंस दिया जा रहा है कि एक अच्छी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए. गुड्स पॉलिसी होती तो या तो दी गुड्स पॉलिसी लिखा होता है यहाँ पे, ताकि हम जो सामान वाला गुड्स है उसे समझें. बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट वाला भी इनकरेक्ट है. देन वन पार्टी डिक्टेटरशिप. ओके, सो इन दिस केस सभी सही थे. नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट. सभी की सभी सही हैं. क्यों? क्योंकि आप कैन बोलो, कुड बोलो, एक ही बात है. दोनों पॉसिबिलिटी को बताते. कुड भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम. पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बोले, फ्रेगमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बोले, एक ही बात है. पार्ट, फ्रेगमेंट, छोटा सा हिस्सा. सो दैट्स वाई किसी भी पॉइंट पर ये जहाँ पर मिसमैच हो रहे हैं, कोई भी पॉइंट गलत नहीं है. बिकॉज ऑफ दैट ऑल आर करेक्ट. नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि नन ऑफ देम एक्चुअली सारे करेक्ट है, इसलिए कोई इनकरेक्ट नहीं है. देन रियलिस्ट टेल अस. ओके, रियलिस्ट है तो टेल कैसे आएगा? अगर हम सिंगुलर बोल रहे हैं तो यहाँ पे टेल्स आना चाहिए था. अगर यहाँ प्लूरल है तो टेल है, यहाँ पर प्लूरल है तो टेल है. तो एटलीस्ट सेकंड और थर्ड में आपका ये दो पार्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही है, इसको हटा देते हैं. ठीक है. दैट पार्टीज चूज कैंडिडेट्स who are self-financing and who can deliver votes. एंड यहाँ चोज की बात हो रही है. अगर आप टेल बोल रहे हो, यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेजेंट बोल रहे हो, तो दैट के बाद भी आपको प्रेजेंट लेकर चलना होता है. बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास में से केवल सेकंड वाला है जो कि यहाँ पर भी सही है. Realists tell us that parties choose candidates. पार्टी ऐसे ही कैंडिडेट्स चूज करती. इट्स लाइक अ फैक्ट. Who are self-financing and who can deliver votes. So that's what we are saying. Only the second one is correct. एक बात याद रखना, अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है और इस पॉइंट पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है, तो अंदर वाला सेंटेंस पास्ट में हो, ये मैंडेटरी नहीं होता. Then moving to this one, both second and third are incorrect. दो वापस से incorrect मिल रहे हैं. And let's quickly figure out कि किस point पर difference है. Okay, so followed पर difference है. Then nor है यहाँ पर, और है. Either के साथ nor कभी नहीं लगेगा. Absolutely wrong. Okay, so ये तो यहाँ पर गलत है. Either के साथ में या तो और लगेगा या फिर अकेला और आएगा या either off आ जाएगा. सेकेंड वाला पक्के से गलत है. दैट्स देयर. अब हम बाकी को देखें. वॉज बीइंग फॉलोड, वॉज बीइंग फॉलो. वॉज के साथ बीइंग लगा है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आना था. यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट है. फर्स्ट वाला भी चेक करना ज़रूरी है क्योंकि ई ऑप्शन बोलता है ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट, बट एज वी गो थ्रू इट कोई भी ग्रामेटिकल एरर उसमें नहीं मिलता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. The complaint did appear, appeared, did appear. That's first point of difference. Then 3 times, time. As newspaper reports would show. Now अगर मैं बोलती हूँ कि 3
टाइम, दिस इज रॉन्ग। 3 बार, बार के लिए जो यूज़ होता है वो टाइम्स यूज़ होता है, ठीक है। सो ये टाइम्स दोनों जगह सही है, बाकी कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। या तो आप पास्ट में बोलने के दो तरीके, जब स्ट्रेस दिया जाता है पास्ट में तो डिड लगाकर एक एफर्मेटिव सेंटेंस में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हो। आई डिड टेल यू, इजंट इट, मैंने आपको बोला था, थोड़ा फोर्स के साथ। या तो फिर सीधा सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करो, दोनों चलेगा। ओके, दोनों ही तरह से सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बन रहा है और वो दोनों ही सही है, केवल थर्ड गलत है। And in this one we have first and third जो कि incorrect है। The procedure laid down, again हम पूरा पढ़ेंगे, on house, in house, okay, has been adhered to, has been adhered to, has been adhered to in the present case। now अब हम यहाँ पर देखते हैं, this first one says the procedure laid down in the on house procedure, no, इन हाउस लोकलाइजेशन को बताता है, सो ये तो गलत हो गया। देन अधेड अपने साथ टू लेकर चलता है, अधेड अपने साथ इन लेकर नहीं चलता। यू अधेड टू समथिंग, उसमें आप बने रहते हो, उसको फॉलो करते हो, तो इस पॉइंट पर ये गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। सो दीज वर द एक्सप्लेनेशंस, कुछ जगह प्रपोजिशन, कुछ जगह सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कुछ जगह वर्ब अलग अलग है लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। यू मस्ट नो सही रूल कहाँ क्या अप्लाई हो रहा है ग्रामर का। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। एंड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ने वाले हैं, और आज की जो ये डेट है 10 नवंबर उस 2020 उससे रिलेटेड है ये। सो इफ़ यू आर वॉचिंग इट लेटर देन शायद ऑलरेडी बढ़ चुके होंगे कॉस्ट। फिर भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का काफ़ी किफ़ायती है इफ़ यू कंपेयर इट टू योर कोचिंग क्लासेस एंड ऑल। सो आप इस कोड का यूज़ ज़रूर करें, NGM10 अपना सब्सक्रिप्शन लें और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज कोर्सेज़ वहाँ बहुत अच्छे हैं। मेरे कोर्सेज़ हैं जो अभी 16 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड दीज आर द कोर्सेज जिसमें मैं मॉक टेस्ट देने वाली हूँ स्टूडेंट्स को IBPS क्लर्क प्री के लिए, एंड एक में मैं केवल और केवल वोकैबलरी करवा रही हूँ। सो थ्रू क्वेश्चंस हम वोकैबलरी सीखने वाले, रिवाइज करने वाले हैं। That's what we have in store for you. 16th November 2020 onwards new courses, उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड ऑफ कोर्स ये बात ध्यान में रखें कि प्राइस हाइक होने वाले हैं। We'll see you soon with more questions, more different videos on English. Till then, take care all of you. Bye bye.